On 1st April 2019, machinery was purchased for rupees 20,000. On 1st October 2020, another machine was purchased for rupees 10,000, and on 1st April 2021, one more machine was purchased for rupees 5,000. तो यहाँ पे एक मशीन और ये दो मशीन और ये टोटल 3 मशीन खरीदी गई है. द फर्म डेप्रिशिएट द मशीनरी 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का दूसरा नाम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी होता है. व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 2020, 21, 22. इन्होंने बोला कि जो 2020 में, 21 में, 22 में डेप्रिसिएशन का टोटल अमाउंट क्या होगा एंड व्हाट विल बी द बैलेंस इन द मशीनरी अकाउंट. और मशीनरी अकाउंट अगर आप बनाएंगे तो 2022 31 मार्च को क्या बैलेंस आएगा ये भी आपको बताना है. तो ये सारे जवाब जब अकाउंट हम बना लेंगे तो उसी में सबका सब कवर हो जाएगा, है ना. तो फॉर्मेट बना लिया आप लोगों ने. बच्चे एक मिनट सुनो सर, इधर ध्यान. सबसे पहले जो हमने मशीन ख़रीदी थी वो 1 अप्रैल 2019 में ख़रीदी है ना, पहली मशीन M1. फिर हमने दूसरी ख़रीदी सर 1 अक्टूबर 2020 में ख़रीदी, ये M2 ख़रीदी. और फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2021 में ख़रीदी और वो थी बेटा हमारी तीसरी मशीन. तो M1 जो 1 अप्रैल 2019 में ख़रीदा उसका ईयर क्लोज़ होता है 2020 में 31 मार्च को, और ये सेकंड मशीन 31 मार्च के बाद की डेट है. तो यहाँ पे हमने 2019 लिखा और मशीन जब हमने ख़रीदी तो 1 अप्रैल, और जब हम डेबिट साइड लिखते हैं तो 2 करके लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बैंक लिखेंगे. क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट. और ये हो गया बेटा आपका M1. M1 की जो वैल्यू है बच्चे वो है 20,000, है ना सर. फिर ये ईयर एंड कब होगा बेटा? 31 मार्च में. ईयर का नाम तो बताओ, 2020. अच्छा, ये दूसरी मशीन इसके बीच में तो नहीं आ रहा. तो बेटा साल के आखिर में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. अब जब डेप्रिसिएशन आप निकालेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 20,000 होगा. 20,000 का कितना परसेंट है? 2000. अब यहाँ से चेक करना है आपको डेट. 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने दिन हो गए सर? 1 साल हो गए. तो ये पूरा 10% निकलेगा, ये आएगा कितना? 2000. उसके बाद आप बेटा इसका बैलेंस करेंगे, बैलेंस कैरीड डाउन. $20,000 में से 2,000 गए, कितना आया? 18,000. अब ये 31 मार्च जो है नेक्स्ट आ जाएगा. ईयर जब आएगा बेटा तो ये वाला जो है नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा बताओ तो ज़रा. होगा तो ये 2020 ही, लेकिन डेट क्या होगी? 1 अप्रैल होगी. और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. और यहाँ पे ना M1, ये ध्यान रखेंगे, ये हम बैलेंस किसका लिख रहे हैं और जिसका वैल्यू कितना है 18,000. इसी ईयर में बेटा ये जो 2020 हमारा चल रहा है ये ईयर एंड हो जाएगा 31 मार्च में, 2021 में एंड होगा. जबकि यहाँ पे 2020 में एक और मशीन खरीदी थी हमने. तो बेटा यहाँ लिखेंगे 1 अक्टूबर और यहाँ पे जो मशीन खरीदी है उससे बैंक करके लिख देंगे आप. और यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये M2 आ जाएगा. M2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10,000. यही है सर. अब आएंगे फिर से. अब ये ईयर 2020 में स्टार्ट हुआ था तो 2021 में ख़त्म हो जाएगा. साल के आखिर में 31 मार्च में जाके हम इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे. बेटा मेरे लाल, मेरे बच्चे इधर ध्यान दें. यहाँ पे डेप्रिसिएशन किसका किसका निकालेंगे बोलो? M1 का भी निकालेंगे और M1 की वैल्यू सर 18 लें या 20 लें? 18 क्यों लेंगे सर? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है इसलिए 18,000 का कितना परसेंट?
सर यहाँ डेट चेक करनी है, M1 यहाँ पे 1 अप्रैल में था, ये मार्च है, पूरा 1 साल का डेप्रिसिएशन। फर्स्ट अप्रैल से लेके 31 मार्च तक पूरा 1 साल हो गया। 1 अक्टूबर में दूसरी मशीन खरीदी हमने, तो अक्टूबर से मार्च जो है इसको काउंट करेंगे आप, ये 6 मंथ होगा, तो ये 10,000 का आपको 10% लेना है, लेकिन 6/12 लेना है। तो अब इसकी वैल्यू जो है बेटा ये तो है 1800, और ये जो है ये है 5,500। भाई 10,000 का 10% 1,000 होता है, और 1,000 का हाफ जब करेंगे तो 500 आएगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन लिखने के बाद आपको यहीं नहीं रुकना, आपको इसके बाद ना बैलेंस निकालना है। सुनो मेरी बात को अच्छे से, जब मैं पूछूं तो आप बताना, ठीक है। बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी में क्या करेंगे बेटा, आप फिर से आएंगे यहाँ पे, M1 का बैलेंस अलग और M2 का बैलेंस अलग निकालेंगे। तो M1 की अगर मैं बात करूँ तो बैलेंस के लिए हमेशा बुक वैल्यू लेते हैं। SR बेटा इधर ध्यान दे, नोट मत कर। 18,000 में से 1800 जो है वो आप माइनस करेंगे, वहीं पे इसका 10,000 है बेटा, उस 10,000 में से 500 आप माइनस करेंगे, तो ये 18,000 में से जब ये माइनस होगा तो 17,000 में से ये 16,200 आ जाएगा, और ये आएगा 9,500। अब ये हमारा ईयर हमारा क्लोज हो गया सर, ये 1 साल हमने, ये 2 साल हमारे कंप्लीट। इधर आ गया सर 28,000, इसको भी टोटल आप करेंगे तो 28 ही आएगा। ये 2 साल हो गए जी। अभी हमने क्या देखा कि ये जो CD होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाता है बेटा, BD होता है। तो ये जो 31 मार्च 2021 है, ईयर चेंज नहीं होता है, ईयर वही रहता है 21 ही, लेकिन 31 मार्च के बाद नेक्स्ट डे कौन सा आता है, 1 अप्रैल आता है। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि बेटा M1 और M2 अलग अलग ही लिखें। ये आया जी 16,200 और ये आया 9,500। फिर 2021 की अगर बात करें तो सेम डेट 1 अप्रैल में 2021 में एक और मशीन खरीदी आपने, और वो जो मशीन खरीदी है उसे हम लिखेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट M3। आपने M3 खरीदी, और उस M3 की जो वैल्यू जितने में आपने खरीदी है वो वैल्यू है 5,000 रुपीज़। अब क्या करेंगे सर, साल का आखिर 2021 का एंड जब होता है वो 2022 में होता है, आप 31 मार्च को जाके इसका आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ये रहा जी डेप्रिसिएशन। बेटा ध्यान रखेंगे डेप्रिसिएशन अलग अलग निकाल रहे हैं हम लोग, M1, M2 और M3, और ये बुक वैल्यू पे निकलता है। बुक वैल्यू कहते हैं जो उस ईयर की वैल्यू है उसी को बुक वैल्यू कह रहे होते हैं। गुरुजी इधर इधर इधर, तो ये 16,200 इंटू का कितना परसेंट, 10%। सर यहाँ पे 1 साल क्यों लिया, क्योंकि अप्रैल में था ये, और यहाँ M2 भी देखो तो अप्रैल में ही था, और M3 का देखो आप 5,000 का कितना परसेंट है, 10%। लेकिन कब है ये भी अप्रैल में ही है, तो ये भी पूरे साल का ही लगेगा बेटा। तो सभी पे पूरे साल के ही कृपा हो रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे 16,200 को 16-20, ये आएगा जी 950, और ये आएगा जी 500। क्लियर है जी। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे बताओ ज़रा फटाफट। यहाँ पे 31 मार्च आएगा, और यहाँ पे दोबारा से हम निकालेंगे बैलेंस। बैलेंस CD में क्या लिखेंगे बेटा, और M3। M1 कितना है जी, 16,200 माइनस का 16-20, और ये आएगा जी 90। बेटा मैं पूछूं तब बताइए प्लीज़, 950, और ये आएगा सर 5,000 माइनस का 500। ये माइनस करके आप यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में बस इस बात का ख्याल रखना है हमें कि क्वेश्चन ने आपसे स्पेशली पूछा था कि डेप्रिसिएशन हर साल का अलग अलग पूछा था। तो खैर, तो ये हमने अकाउंट बनाएंगे, हमारा सब कवर है कि भाई फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना है, 2,000 है, सेकेंड ईयर में कितना है, 2,300 है, तो थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना है, सबको ऐड करेंगे तो डेप्रिसिएशन मालूम चल जाएगा। ठीक है, खैर ये बैलेंस कर सकते हैं आप, निकाल लोगे ना इतना।
चलो इसको नोट करो, कोई डाउट है तो पूछ लो।